फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आज के टॉपिक में लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम सेकेंड जो टॉपिक पढ़ेंगे, अगर हमारे पास सिंपल यूनिट का अरेंजमेंट है, फेस सेंटर्ड यूनिट का अरेंजमेंट है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट का अरेंजमेंट है, तो उसमें नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ एटम होता क्या है। दैट इज रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, देखिए क्लास 11th में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो क्लोजली पैक्ड एटम है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। चैप्टर कौन सा है? सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल में क्या होता है? क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है। तो अगर हमें इसका रेडियस निकालना हो तो रेडियस क्या होगा कि दोनों एटम के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? d है। और अगर हमें इसका रेडियस निकालना हो तो क्या कर दो, इन दोनों एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से क्या कर दो? हाफ कर दो। यहाँ से इस एटम पे क्या निकल जाएगा? रेडियस। ठीक है, अब बात करते हैं एज लेंथ क्या होता है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसके बारे में हम लोग ने पहले ही पढ़ लिए हैं। एज लेंथ क्या होता है? ए से डिनोट करते हो। यहाँ पर जो भी चैप्टर में हमने पढ़ा वो क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। और क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको अच्छे से पता है, इसमें एज लेंथ ए बी सी तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इनके बीच का जो एंगल होता है अल्फा बीटा एंड गामा, वो भी क्या होता है? 90 डिग्री से इक्वल होते हैं। इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल यूनिट सेल होते हैं, क्योंकि उनके भी जो एज लेंथ होते हैं तीनों इक्वल होते हैं और एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी यूनिट सेल हो, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, इसमें आप लोग को और जो पता होगा कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स मैंने बता रखा है कि कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। फेसेस कितने होते हैं? 6। और बॉडीज के सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं? 1। एंड एज कितने होते हैं? 12। ये हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है। तो सबसे पहला जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको पता है कि सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, कहाँ पर होते हैं? 8 कॉर्नर्स पे। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स ही हो गए पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालने के लिए किसके बीच? एज लेंथ एंड रेडियस के बीच कोई भी दो कॉर्नर्स पार्टिकल को लेते हैं। हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी मैंने बताया था कि सिंपल यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एज लेंथ के अलोंग एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये दो पार्टिकल ले लेंगे, ये कॉर्नर्स ये कॉर्नर, इनका जो इस तरह से होगा। ठीक है, ये दो पार्टिकल हमने ले लिया, तो ये क्या होंगे? दोनों कॉर्नर पार्टिकल एज लेंथ के अलावा क्या करेंगे? टच करेंगे। अब एज लेंथ हमें पता है कि सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है? क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? सभी एज लेंथ बराबर होते हैं। इसकी भी लेंथ कितनी होगी? ए होगी। और रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? आर मान ले।
तो यहाँ से एज लेंथ ये जो आया ए बी वो कितना हुआ, ए इक्वल टू क्या आया यहाँ पर 2r हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस निकालना हो, क्या कर दो a/2 कर दो। तो ये हो गया आपका रिलेशन। सिंपल यूनिट सेल नाम है, उसे सिंपल इसका दिया सीधा सा, दोनों एज लेंथ और r प्लस r 2r हुआ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में, जैसे इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं कि आपको जैसे बोल दे कि कोई क्रिस्टल है, कोई ए बी क्रिस्टल है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, सिंपल है, सिंपल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। अगर उसका एज लेंथ सपोज दे दे कि 242 पिकोमीटर है, तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा। तो सीधा सा आपको कोई भी क्रिस्टल देगा तो उसमें अरेंजमेंट दे देगा किस तरह का अरेंजमेंट है। तो यहाँ से निकाल लो आप रेडियस एज लेंथ डिवाइड बाई 2, तो 242 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 121 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये रहा फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल, इसमें एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज एफसीसी अरेंजमेंट। एफसीसी अरेंजमेंट में एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड में भी एमसीक्यू में आ जाते हैं। डायरेक्ट एज लेंथ का दिया रहेगा, रेडियस पूछ लेगा। तो सेकंड कौन सा है, फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, और फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होते हैं, पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, एक कॉर्नर्स एज वेल एज फेस के सेंटर में। तो अगर हम एक एफसीसी अरेंजमेंट बना दें, ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना एफसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, अब एफसीसी अरेंजमेंट में पार्टिकल कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे, ये लो 8 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, कॉर्नर्स पे, और 6 कहाँ पर होते हैं, फेस के सेंटर में। ठीक है, तो फेस के सेंटर ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड ये हो गया टॉप का, ये हो गया राइट साइड का, ये हो गया बॉटम साइड का, और ये हो गए पार्टिकल्स फ्रंट का, और ये हो गया बैक साइड का। ये अरेंजमेंट कैसा है, एफसीसी अरेंजमेंट। अब एफसीसी अरेंजमेंट में आपको पता होगा कि जो फेस के सेंटर में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो नेबरिंग कॉर्नर पार्टिकल को क्या करते हैं, डायरेक्टली टच करते हैं। तो अगर हम इसका टॉप व्यू ले लें, टॉप व्यू मतलब ये ऊपर वाला फेस, ये हो गया इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू ले लें। तो अगर हम यहाँ पर ये सेंटर में बिल्कुल है, तो इसका अगर सेंटर का पार्टिकल बनाएं तो कुछ इस तरह का हो गया, ये हो गया सेंटर पार्टिकल। ठीक है, बॉडी के फेस के सेंटर में। अब ये पार्टिकल का ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, चारों कॉर्नर्स पार्टिकल को टच कर रहा होगा। अगर हम ये वाले कॉर्नर पार्टिकल बना लें और ये वाले कॉर्नर पार्टिकल बना लें, तो यहाँ से ये जो लेंथ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एंगल बना ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी में ये जो ए सी होता है, इसी को बोला जाता है क्या, फेस डायग्राम। ये जो ए सी होता है इसी को बोलते हैं हम क्या, फेस डायग्राम। ठीक है, फेस डायग्राम इसको बोलते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, अब एटम है, इसका रेडियस कितना आर होगा, ये सेंटर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना हो गया 4r स्क्वायर। ठीक है, और ए बी आपका एज लेंथ है, और एज लेंथ हमें पता ही है कि ए है, तो यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ 16r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा
2/16 a, ठीक है, 2/16 a स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आ गया r = a/2√2। ठीक है, ये हो गया रेडियस एंड फेस लेंथ में। इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, r = √2a/4r। ठीक है, ये आ जाएगा √2/4। ठीक है, ये हमारा। अब देखो दोनों का मतलब है, जैसे कभी कभी होता है, इसको बाकी मैंने बताया ही था, 4r = क्या था, √2a था। ठीक है, अब ये तीनों आप जैसे कोई इसमें से एक ही याद कर लो, बट क्या होता है कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में आपने याद किया हुआ है क्या, 4r = √2a। कभी कभी क्या होता है 4r ये रिलेशन नहीं दिया रहता है, आपको दे दे इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर एफसीसी अरेंजमेंट के लिए, रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन, और आपको ये नहीं दिया, आपने ये रटा हुआ है, तो हो सकता है इनमें से कोई भी एक दे दे, तो आपको एक याद है, बाकी ये रीअरेंजमेंट की है। ये हो गया हमारा एफसीसी अरेंजमेंट। थर्ड बात करते हैं हम लोग लास्ट, दैट इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इसमें पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे, एज वेल एज 1 पार्टिकल कहाँ पर होता है, बॉडी के सेंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंपल यूनिट सेल। पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हो गए 8 कॉर्नर्स, और एक पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होगा। ठीक है, अगर हम बॉडी डायगोनल ले लें, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में हैं, अपोजिट डायगोनल ले लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये डायगोनल ले रहे हैं, इसका अपोजिट डायगोनल कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अगर हम ये ले रहे हैं, इसका अपोजिट डायगोनल कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो अपोजिट डायगोनल कोई ले लेते, चलो हम ये और ये ले ले रहे हैं, ये हो गए अपोजिट बॉडी डायगोनल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम फेस के सेंटर वाला पार्टिकल बना लें, सॉरी बॉडी के सेंटर में, तो यहाँ से कुछ इस तरह हो गया, ये हो गया बॉडी के जो सेंटर में पार्टिकल है। अब अपोजिट डायगोनल पार्टिकल, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब हमें मान लीजिए ये ए है, ये डी है, ये लेंथ क्या हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, हमें चाहिए क्या, एडी की लेंथ चाहिए, मतलब एडी बॉडी डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो एडी का लेंथ निकालने के लिए हमें ट्रायंगल क्या लेना होगा, एडीसी। तो इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AD² = क्या होगा, CD² प्लस AC², और एज लेंथ तो कितना होगा, A होगा। अब यहाँ से AD² कितना, AD² हमें क्या करना है, AD² का R के टर्म में, तो देखिए ये R होगा, ये है तो ये R होगा, ये R होगा, ये R होगा, तो टोटल AD कितना हो गया 4R, तो 4R का स्क्वायर, CD एज लेंथ दी है, तो ये कितना है, A है, तो यहाँ से क्या हो गया A² प्लस AC का लेंथ हमने कैलकुलेट किया था, AC का लेंथ क्या था 2A², यहाँ पर नहीं, इससे पहले वाले में, क्योंकि यहाँ पर ये एज लेंथ A है, पाइथागोरस से AC कितना होगा AC², 2A², तो यहाँ से क्या आ गया 16R² = 3A², तो यहाँ से R निकालिए, कितना आएगा 3/4 और A²। ठीक है, 3/16, तो यहाँ से R हो गया √3
बाई 4 और यहाँ से क्या आएगा a। तो ये हो गया हमारा रिलेशन रेडियस एंड एज लेंथ में। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4r इक्वल टू √3a। ठीक है, ये हो गया एज लेंथ है रेडियस के बीच रिलेशन किसमें बॉडी सेंटर में। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको रेडियस दिया हो तो क्रिस्टल का नाम दे देगा बीसीसी अरेंजमेंट है या एफसीसी अरेंजमेंट है, और आपको रेडियस या फिर एज लेंथ कोई भी पूछ लेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें जो भी है। जैसे मान लीजिए ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कॉपर मेटल जो है वो एफसीसी अरेंजमेंट है और एफसीसी अरेंजमेंट में इसका जो एज लेंथ है वो दे रखा है कितना 361 पिकोमीटर, तो बताओ उसका रेडियस कितना होगा। तो आपको दिया है कॉपर मेटल क्या है एफसीसी अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट में आपको पता है रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन, तो क्या था 4r इक्वल टू √2a। तो हमें रेडियस निकालना है, तो √2a डिवाइड बाय कितना होगा 4 और √2/4 इंटू एज लेंथ कितना है 361। तो यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 127.6। ठीक है, पिकोमीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। एक बीसीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है जी में, तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि लिथियम मेटल है और वो बीसीसी अरेंजमेंट है। ठीक है, बीसीसी अरेंजमेंट है और उसका साइड लेंथ दे रखा है साइड लेंथ 351 पिकोमीटर। तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा था, ए की वैल्यू था 181, बी की वैल्यू दे रखा है 128, सी की वैल्यू दे रखा है 137, ये सब पिकोमीटर में, और डी की वैल्यू दे रखा है 122 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है 152 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो बीसीसी अरेंजमेंट दिया है, बीसीसी अरेंजमेंट में आपको पता है 4r इक्वल टू क्या होता है √3 है, r इक्वल टू कितना √3 है बाई 4, एज लेंथ आपको दे रखा है कितना 351। तो यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 152 पिकोमीटर आता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर में नियरेस्ट एटम के बीच कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस डी बिटवीन सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल में देखिए एक डायग्राम में तीनों समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में हम बात करें पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, ये तो ये हो गया ए, ये जो लेंथ होता है ठीक है ये होता है, और ये होता है फेस डायग्राम।
और ये जो लेंथ होता है अपोजिट डायगोनल बॉडी के सेंटर, ये तो हो गया फेस सेंटर, ये हो गया बॉडी के सेंटर का पार्टिकल। तो ये जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं। सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, आपको पता है कि कॉर्नर्स वाले जो पार्टिकल्स होते हैं एज लेंथ के अलावा क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है और ये जो पार्टिकल है एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो नियरेस्ट डिस्टेंस डी क्या हो जाएगा, ये होगा सिंपल यूनिट सेल में। ठीक है, आपको अगर एज लेंथ दिया हो, बोले सिंपल यूनिट सेल है तो उसके नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो एज लेंथ के बराबर ही होगा। सेकेंड, एफसीसी अरेंजमेंट। एफसीसी अरेंजमेंट में आपको पता है कि पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, एक कॉर्नर और फेस के सेंटर में। और आपको अच्छे से पता हो गया कि फेस सेंटर में जो पार्टिकल होते हैं वो अपोजिट कॉर्नर्स के पार्टिकल क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये जो लेंथ अभी हमने निकाला था एसी का लेंथ, वो कितना था, √2a। एसी का लेंथ हमने कितना निकाला था, ये एसी हो गया और ये जो हो गया ए डी हो गया। एसी के लेंथ हमने कितना निकाला था, √2a निकाला था, और एडी का लेंथ कितना निकाला था, √3a निकाला था। और ये क्या है, ए है। तो क्या करो, यहाँ पर अगर एसी का लेंथ ये है, नियरेस्ट पार्टिकल निकालना, क्या करो एसी का जस्ट हाफ कर दो। मतलब अगर एफसीसी के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, एसी डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। तो यहाँ से क्या मिला, एसी का लेंथ कितना है, √2a/2। ये हो गया नियरेस्ट डिस्टेंस इन एफसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, a/√2 हो जाएगा, ये नियरेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, हमने यहाँ क्या करा कि √2/2 था a, और √2 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया, 2 × 2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा, √2 बचा। और बात करते लास्ट बीसीसी अरेंजमेंट की। बीसीसी अरेंजमेंट क्या होता है, एडी का लेंथ, ये जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है वो क्या करेगा, ये जो अपोजिट डायगोनल कॉर्नर्स पार्टिकल क्या करता है, टच करेगा। तो अगर नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना हो बीसीसी में, तो क्या करो आप एडी के लेंथ का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो बीसीसी के लिए क्या होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस डी जो हमने यूज कर रहे हैं वो नियरेस्ट डिस्टेंस का एक सिंबल है डी से। तो यहाँ से क्या होगा, एडी का जो भी लेंथ है उसके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ से जो आएगा, एडी का लेंथ में पता ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो √3a/2 ये हो गया नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट ये इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक अब जितना भी हमने पढ़ा उसके समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर यूनिट सेल, ठीक है, यहाँ पर हम रैंक ऑफ एटम लिख लेते हैं, रैंक ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन R एंड A, रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन। और लास्ट में हम लिख लेते हैं क्या, नियरेस्ट डिस्टेंस ठीक है, D। अब देखिए सबसे पहले तीनों को फटाफट, सिंपल यूनिट सेल में क्या था, रैंक ऑफ एटम 1 आया था। ठीक है, और इसमें रिलेशन क्या था, रेडियस एंड एज लेंथ में रेडियस इक्वल टू क्या था, a/2 था। और नियरेस्ट डिस्टेंस में क्या आया था, d इक्वल टू a आया था। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड एफसीसी अरेंजमेंट। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, रैंक ऑफ एटम कितना होता है, 4। और इसमें रिलेशन क्या आया था, R इक्वल टू √2/4a। ठीक है, ये इसमें रिलेशन आया था। और इसमें डिस्टेंस जो आया था, क्या आया था, √2a/2।
ठीक है। और लास्ट जो थर्ड बीसीसी अरेंजमेंट, इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होते हैं। इसमें जो रिलेशन था रेडियस इक्वल टू √3a/4, ठीक है। और इसमें जो डिस्टेंस नियरेस्ट आएगा वो क्या था, √3a/ कितना था, 2 था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, सिंपल में, एफसीसी में और बीसीसी अरेंजमेंट में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन था, आया था इसमें कि इन बीसीसी अरेंजमेंट, कोई बीसीसी अरेंजमेंट था क्रिस्टल का, उसमें नियरेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखा था कितना, 1.73 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो पूछा था बताइए एज लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो अब बीसीसी अरेंजमेंट दिया है, आपको पता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, तो दो एटम के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो मतलब डी की वैल्यू दे रखा है, तो बस फॉर्मूले में आप पुट अप कर दो, 1.73 इक्वल टू क्या होगा, √3a/2। तो यहाँ से एज लेंथ कैसे निकाल लोगे, 1.73 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से अप्रोक्स जो आंसर आएगा कितना आएगा, 199 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको हम अप्रोक्स में कितना, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में दिया था, वो कैलकुलेट करोगे पूरा तो आ जाएगा पिकोमीटर, ठीक है। अप्रोक्स में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो भी आज टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस एंड नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी अरेंजमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। पार्टिकल का पैकिंग अरेंजमेंट कैसा होता है 1D में, 2D में एंड 3D में।